सख उदयवान सात्वताम कुले। गोपियां गोपी गीत गा रही हैं और गोपी गीत गाते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही हैं, हे नाथ ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। इसका एक भाव तो गोपियां कहती हैं कि नाथ तुम्हारे जन्म से ब्रज की और महिमा हो गई है, पर एक भाव हमारे रसिक जन कहते हैं कि लाला तुम ज्यादा इतराओ मत, ये जो तुम अंतर ध्यान है गए हो ना, ऐसे इतराओ मत। ये जो तुम इतनी तुम्हारी पूंछ है रही है ना, इतनी गोपी तुम्हारे काजे प्रेम में आतुर है रही हैं, इतने जनमानस सब तुम्हारे यश को सुनकर के इतने प्रेमी रहते जा रहे हैं, वो जामारे है रहे हैं क्योंकि तुम्हारो जन्म ब्रज में भयो है। ब्रज में जन्म लेवे के बाद तुम्हारी इतनी ख्याति भैया लाला, और वही ब्रज में जन्म लेवे के बाद ख्याति प्राप्त करके अंतर ध्यान है कि हमको है का जो तुम परेशान कर रहे हो। एक श्लोक में तो मानो गोपियां थोड़ा सा कर्कश भाव दिखा देती हैं, और अगले श्लोक में ही गोपियां कह रही हैं अशुल्क दासी का। अरे ठाकुर जी आ जाओ ना, हम आपके बिना मोल की दासी हैं, हम आपके सदा दासत्व में रहेंगे जिसका कोई मोल नहीं चाहिए। इसमें मोल का मतलब यहां पर कोई धन से नहीं है बंधुओं। गोपियां कह रही हैं अशुल्क दासी का मतलब हमको शुल्क के रूप में आप मिलो, आपका सानिध्य मिले, आपका संग मिले, आपका दर्शन मिले, ये भी हमारी ये भी हमारी अभिलाषा नहीं है। हम तो ऐसी दासी हैं, आप हमको कभी मत मिलना, क्योंकि इससे बड़ा मोल हमें कोई नहीं मिल सकता कि आप दिखते रहो, पर हमको आपको देखने की भी इच्छा नहीं है नाथ, बस हम आपकी हैं, ये विश्वास सदा जीवन में बना रहे। आदि आदि भाव गोपियां कहती हैं। मैं एक दिन कह रहा था कि गोपियां कहती हैं हमारे प्राण निकल जाएंगे, तो ठाकुर जी कहते हैं मेरे अंदर ध्यान होती प्राण निकले क्यों नहीं। तब गोपियां कहती तब कथामृतम, जिसने ये कथा रूपी अमृत पी रखी हो ना ठाकुर जी, अमृत का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति अमर हो जाता है, फिर उसकी मृत्यु नहीं होती। कोई भक्ति के पथ पर चल रहा हो और उसको कृष्ण विरह हो रहा हो, तो निश्चित है कथा नहीं पी होगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, कृष्ण विरह में बाबला हो जाएगा। लेकिन ये कथा रूपी अमृत जो पान कर लेता है ना ठाकुर जी, उसके प्राण आपके विरह में निकलने को तो होते हैं, लेकिन ये कथा निकलने नहीं देती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि कल्मषात्। कैसी है कथा? बोले सारे कल्मशों का नाश कर दी थी। कितनी भी पीड़ा हो, कितना भी कष्ट हो, पर कथा में आते ही ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। बंधुओं एक बात बताएं, वास्तविक में आप कथा सुन रहे हो, इसका अनुभव कब जानो? जब कथा सुनते सुनते आप एक बार को यह भी भूल जाओ कि आप बैठे कहां हो। कथा सुनते सुनते यह भी भूल जाओ कि गर्मी है कि सर्दी। कथा कहते सुनते भूल जाओ कि आपको प्यार। अब आज मुझसे एक भैया पूछ रहे थे, आपको महाराज जी डिहाइड्रेशन नहीं होता, 4 घंटा बोलते रहते हो आप? मैंने कि भैया 3 बजे से तो मंच पे बैठते हैं और उसके 2-3 घंटा पहले पानी और छोड़ देते हैं, कहीं बीच कथा में कहीं भागना ना पड़े। ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं, कभी कभी लग भी जाती, पर कथा में जब मन लग जाता है ना, कथा कहने में जब रुचि आने लगती है, तो फिर मन संसार के उपभोगों की ओर नहीं जाता।
तब कथामृतम कल्मशाप, हम सारे कल्मशों का नाश कर देते, भूख प्यास सब मिट जाती है कथा में जब बैठ जाते हैं तो। श्रवण मंगलम, भगवान गीता में कहते हैं संसार में दो सबसे कठिन काम हैं। क्या? एक तो स्वयं अध्ययन करना और दूसरा बहुत देर तक मौन रह करके किसी और को सुनना। ये दो सबसे कठिन काम। और आप सब लोग देखो कैसे सुन रहे हो। हम बैठे बैठे यहां आंख बंद करके कुछ भी बोले जा रहे हैं, आप सब सुन रहे हो। क्यों? श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। विश्वास मानिए 3 बजे से 7 बजे तक गैर भागवत की कोई चर्चा रख लीजिए मंच पर, आप जहां पे भगवत चर्चा ना हो ऐसी चर्चा रख लो, क्या होगा? प्राण निकलने को हो जाएंगे। बोले कब पूरा होगा, कब जाएंगे हम यहां से? हैं? शादी ब्याह पूरी रात चलती है, मेरा तो मन बिल्कुल नहीं लगता। मैं तो यूं सोचता हूं कि कैसे भागूं यहां से। पर भगवत संबंधी चर्चा जब चलती है तब ये लगता है कि अरे समय पूर्ण हो गया, इतनी जल्दी समय पूर्ण हो गया। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। श्रीमद से युक्त कर देती है आपकी कथा। श्री यानी कि श्री के अनेक अर्थ हैं, पर हमारे ब्रज में श्री यानी श्री किशोरी जी। और किशोरी जी को पर्यायवाची सुनो तो कहा है, बोले प्रेम। बोले प्रेम मद से जो ओतप्रोत कर दे, ऐसी आपकी भागवत की कथा है ठाकुर जी। इसके कारण हमारे प्राण नहीं निकल रहे। गोपियां गोपी गीत गाती हैं और गोपी गीत गाने के बाद इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से जैसे ही गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, नेत्रों में नीर भर आए गोपियों के। बंधुओं, मैं कथाओं में कहा करता हूं, नेत्रों में आंसू उसी के आते हैं जो अहम शून्य हो। संसार में नहीं, भगवत चर्चा में। भगवत चर्चा में या तो आंखें सजल होंगी नहीं, और यदि नेत्र सजल होते हैं तो ये बात इस बात का प्रमाण है कि ये व्यक्ति अहम शून्य है। इसका मतलब ठाकुर जी गए क्यों थे छोड़ के गोपियों को? क्योंकि चित्त में अहम हो गया था। लेकिन जैसे ही रुरुदुस्वस्वरम राजन, नेत्रों से आंसू निकले, ठाकुर जी को पता चल गया, बोले ओहो अहम नष्ट हो गया अब इन लोगों का, अब ये अहम शून्य हो गई। तुरंत तासामाभिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबरधर सृग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। जैसे ही गोपियों के नेत्रों से अश्रुपात हुए, इतने में ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके उन समस्त गोपियों के मध्य में उपस्थित हो गए। बोलो रास राशेश्वर भगवान की। बंधुओं, भक्ति करते भय, कथा सुनते भय, कीर्तन करते भय, यदि नेत्र सजल है रहे ना, तो ये आ बात को प्रमाण है कि ठाकुर जी आसपास ही हैं, ठाकुर जी समीप ही हैं, यही मारे भाव विह्वल है रहे हो। सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया और गोपियां कहती हैं, ये बताओ ठाकुर जी तुम प्रेम किससे करते हो? प्रेम करने वाले से, नहीं प्रेम करने वाले से, या दोनों से ही नहीं करते? ठाकुर जी कहते हैं प्रेम करने वाले से जो प्रेम करे वो स्वार्थी होता है, और नहीं प्रेम करने वाले से जो प्रेम करे ऐसे माता पिता और गुरु होते हैं। लेकिन प्रेम करने वाले से और नहीं प्रेम करने वाले से, दोनों से ही प्रेम ना करे, ऐसा व्यक्ति या तो गुरुद्रोही होता है या फिर आतंकवादी होता है, या फिर परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ कोई साधक होता है। गोपियां बोली साधक तो आप हो नहीं, हमको तो लगता है तीसरे वाले ही हो आप, प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते और नहीं प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते, तो साधक तो आप नहीं हो, कहीं दूसरे तो नहीं हो आप। ठाकुर जी ने तुरंत गोपियों से कहा, नहीं नहीं गोपियां, हम आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाएंगे, हम आपके इस प्रेम के ऋण के सदा ऋणी रहेंगे, और सदा इसका ऋण चुकाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी ने वृंदावन में ली है। इसलिए आज भी यदि कोई प्रेम भर के आ जाता है वृंदावन,
तो ठाकुर जी मानो उस पर पूर्ण न्योछावर हो जाते हैं। क्यों? ठाकुर जी में प्रेम का ऋण चढ़ा हुआ है। ऐसे कोई प्रेम से यदि वृंदावन आ जाता है, इसीलिए कहते हैं वृंदावन जप लेकर के, तप लेकर के, नियम लेकर के, साधना लेकर के मत आओ। क्यों? यहाँ के ठाकुर जी का ऋण तब चुकता होगा जब आप प्रेम लेकर के आओगे। आप जैसे ही प्रेम प्रस्तुत करोगे वो पूर्ण न्योछावर हो जाएंगे, पूर्ण आपके ऊपर आनंदित हो जाएंगे। ऐसे गोपियों के साथ ठाकुर जी ने सुंदर वार्तालाप की। और अब ठाकुर जी ने महारास किया। महादेव दौड़े महाराज कैलाश से, जैसी आए गोपियों ने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। अन्नपूर्णा मैया से प्रार्थना करके अपना श्रृंगार करवाया। और वही महादेव जो कहीं ओमकारेश्वर, कहीं महाकालेश्वर, कहीं केदारेश्वर, कहीं सोमेश्वर आदि आदि नामों से प्रख्यात हैं, वही महादेव जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर पृथ्वी आकाश में डामाडोल हो जाती है, ऐसे महादेव वृंदावन में नथनी पहन करके, चुनरी ओढ़ करके, काजल लगाए करके, लालिमा पधराए करके, गले में हार पहन के, सुंदर साड़ी पहन करके, गोपी बन करके वृंदावन में विराजमान हुए। बोलो गोपेश्वर महादेव की। बंधुओं, गोपी श्रृंगार को नहीं कहते। गोपी का मतलब क्या है? जो अपने प्रत्येक अंग से, प्रत्येक रों से कृष्ण को पाना चाहता है, उसको गोपी कहते हैं। ऐसी गोपी बनकर के वृंदावन में पधारो। हमारो मुरली वालो श्याम, केवल हमारे श्याम सुंदर है, उनको पाना है, कैसे भी पाएं, ऐसी स्थिति जिसकी हो जाती है वो गोपी। सब गोपियों के साथ ठाकुर जी ने महारास करना प्रारंभ किया। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। भगवान की।
संग जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास
नाचे 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 कोई जन क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे